नमस्कार, न्यूज 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। प्राइवेट मामला है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान और हम मौजूद हैं हिंडौन सिटी के करौली रोड स्थित ईदगाह में, जहां पर वक्फ बोर्ड कानून संशोधन के विरोध में आज मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देख रहे हैं सीधे इस ब्यूरो के माध्यम से ईदगाह में मौजूद हैं। ये पूरे इस्लाम की रूह की पहचान का मुस्लिम समाज ये आज वक्त के बात कर रहे हैं। आज हमसे मसाजिद, मदारिस और ईदगाह, कब्रिस्तान छीनने की बात कर रहा है, कल को कुछ और बात भी कर सकता है। तो ये हमारे इस्लाम का मामला है, इस्लाम की रूह का मामला है, इसलिए हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी मसाजिद, कब्रिस्तान, मदारिस, दरगाह की हिफाजत का मामला है और इनके लिए मुसलमान किसी बात की परवाह नहीं करेगा। अगर नौबत आए अपनी जान देने की तो जान भी देंगे, लेकिन हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी दीनी मामला है, ये हमारे मसाजिद का मामला है, ये हमारे कब्रिस्तान का मामला है, ये हमारी जो है दरगाहों का मामला है, ये हमारे मदारिस का मामला है। हम इसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और खास बात ये कि ये कानून हिंदुस्तान के संविधान की दफा 25, 26, 29 और 30 उसकी हिफाजत का और हिंदुस्तान के संविधान से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम आपको ये अधिकार नहीं देंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान को पामाल करो, इसको रुस्वा करो। और ये सरकार चाहती है, ये सरकार की हर बार हमने देखा है कि ये संविधान के खिलाफ काम करती है, ये संविधान विरोधी सरकार है और इनकी नियतों को हम अच्छी तरह जानते हैं। तो भाइयों, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि या तो सरकार इस कानून को वापस ले ले और अभी कोर्ट में चला गया, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हाथ में आएगा। और कल की जो पूरी डिबेट सुप्रीम कोर्ट में हुई है, हमारे एक साथी है जो वहां मौजूद था कल, उसने पूरी एक लंबी तहरीर लिखी है किस तरीके से डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा सन्नाटा था पूरी सुप्रीम कोर्ट, पहली बार कहा गया कि इतनी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे। वो वकील तकरीबन 200 वकील ऐसे पहुंचे जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। 200 वकील उस केस की सुनवाई को देखने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग मुसलमानों की तरफ से वहां पहुंचे। कल सुप्रीम कोर्ट का एक अलग माहौल था। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि जो कल दलीलें पेश की गई कपिल सिब्बल और दूसरे जो वकील है पसरेला बोर्ड के, उनकी तरफ से और सरकार के जो वकील आए थे उनकी तरफ से कोई ऐसा वह पेश नहीं किया गया। खास बात ये कि ये संविधान की आर्टिकल 14 दफा 14 का जो है साफ खुलेआम पर ये जो है वो है, इसमें कहा गया 14 में कि यह भारत के तमाम लोगों को समानता का अधिकार होगा। हर भारतीय को अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने धर्म की पालन करने की इच्छा होगी, वो अपनी मर्जी से खा पी सकता है, वो अपनी मर्जी से अपने धर्म स्थल बना सकता है। ये उसका खुले तौर पर जो है विरोध है, उसका जो है उसके खिलाफ है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में कहा गया है, जो नया कानून आया है उसमें यह कहा गया है कि 2 गैर मुस्लिम को इसमें शामिल किए जाएंगे। आपने सबने सुना होगा, इसका जो फाइनल अथॉरिटी होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। ये असमानता क्यों है हमारे साथ? दूसरे जो बोर्ड है, चाहे वो क्रिश्चियन बोर्ड हो, चाहे वो जैन बोर्ड हो, चाहे वो हिंदू बोर्ड हो, उसमें किसी में ऐसा नहीं है कि उसमें मुसलमानों को शामिल किया जाए। तो ये खुले तौर पर हमारे साथ ऐसा मानता है। अब क्यों जो है ये लागू करना चाहते हैं? ये हमारा मामला है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम हमारे हिसाब से इसको देख रहे हैं, परसों से देखते आ रहे हैं, अब भी देखेंगे। तो ये जो है संविधान विरोधी बिल है, कानून है। सबसे पहली बात हम यही कहते हैं मीडिया से, यहाँ के हम तमाम लोगों से, कि ये संविधान के खिलाफ कानून है, इसलिए संविधान से ये टकराता है, इसलिए सरकार इसको फौरी तौर पर वापस ले ले। 3-4 चीजें इसमें जो है जो तब्दील की गई है वो मैं आपके सामने रख के अपनी बात खत्म करूंगा। वक्फ कानून के बाद क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? तो पुराने कानून में कोई भी संपत्ति वक्फ के लिए दान कर सकता था। मैं 1-2 मिनट और थोड़े सा लूंगा, माजरत चाहता हूँ भाई। पुराने कानून में कोई भी संपत्ति वक्फ के लिए दान कर सकता था। अब क्या है? अब सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है। ये चेंज हुआ है इसमें। नए कानून में गैर मुस्लिम मेंबर हो सकता है, मगर संपत्ति
संपत्ति दान नहीं कर सकता। पहले गैर मुस्लिम भी वक्फ के लिए संपत्ति दे देते थे, मस्जिद के लिए और के लिए। क्या बदला इसमें बदला है कि अफसरशाही को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फुल फ्लैश दे दिया गया। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ किसी जगह पर, मान लीजिए वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर कहीं डिस्प्यूट हो गया है, तो वो कलेक्टर अपने अंडर में ले लेगा उसको, और जब तक सुनवाई चलेगी तब तक वो कलेक्टर के पास ही रहेगी। मस्जिद का मामला है, अगर मस्जिद में कोई डिस्प्यूट हो गया तो कलेक्टर आएगा और उस मस्जिद में ताला लगा के चला जाएगा जब तक कि फैसला न हो। और आप जानते हैं हमारे यहाँ फैसले कितने लंबे होते हैं। तो पूरे अफसरशाही को जो है यहाँ ताकतवर बना दिया गया। और हेलो यहाँ अब मैंने बताया कि 2 गैर मुस्लिम। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। जो है होना जरूरी है, और कोई सांसद भी गैर मुस्लिम हो सकता है। तो ये समानता है, क्योंकि दूसरे जो बोर्ड है उनमें कोई मुसलमान को एंट्री नहीं है। हम हालांकि ये बात नहीं कहते, देखो हम ये बात नहीं कहते कि आप हमको उधर शामिल कर लीजिए, इनको यहाँ शामिल कर लीजिए, ये कौन सी बात है भाई। हम तो ये कहते हैं कि उनके बोर्डों में हमको शामिल मत करो। अगर आप इतने हिस्से हैं मुसलमानों के, तो आपने शाहबानों को इंसाफ दिया। आप जो पूरे मुल्क में इतनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, कितने सांसद हैं मुसलमान आपके, कितने MLA आपके मुसलमानों के, जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी। मुस्लिम महिलाओं के साथ आपका क्या व्यवहार है हम सब जानते हैं। कितने लोग हैं मुसलमान जो कसूर अपने जेलों के बंद कर रखे, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी है। इस बिल से मुसलमानों का उत्थान होगा। हमको ऐसे उत्थान की जरूरत नहीं है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जिम्मेदारान की हिफाजत करे, जो भी इस कानून के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और एक शेर कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि हालात से टकराना ही जीने का हुनर है। हालात से टकराना ही जीने का हुनर है। वो जी नहीं सकता जिसे हालात का डर है। अस्सलाम वालेकुम। बेशक बहुत बहुत शुक्रिया भाई आसिम, आपने बहुत वजाहत के साथ में वक्त कानून के बारे में हमें बताया। और आजकल सोशल मीडिया के मार्फत सभी लोग अपडेट हैं, सभी जानते हैं कि सरकार की कितनी बदनीयती है इस कानून को बनाने में। और इससे पहले जो कानून बनाए गए थे वो भी मंशा सरकार की साफ जाहिर होती है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तो इस पे मोहर लग गई कि मुसलमान जो पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज करना उनका वाजिब है। मैं बहुत ही अदब के साथ हमारे एक और साथी मुफ्ती फारूक साहब को यहाँ पर दावत दे रहा हूँ, आप आए और अपनी बात रखें। और एक मेरी यहाँ पर बोलने वाले सभी अहबाब से गुजारिश है कि वक्त का ध्यान रखें। ये जो धूप में हमारे उलमाए किराम बैठे हैं, उसकी वजह ये है कि पहले प्रोग्राम गेट के अंदर होना था। प्रशासन से हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शन मिले कि आप गेट के बाहर एक आदमी भी नहीं खड़ा करें, तो हमने उनसे कॉम्प्रोमाइज करते हुए प्रोग्राम को रातों रात अंदर शिफ्ट किया। मैं नहीं चाहता कि हम कोई टकराव की स्थिति में आए, लेकिन लोकतंत्र में जो हमारे पास अधिकार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात जरूर रखेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है। मैं बुला रहा हूँ मुफ्ती फारूक साहब, आप आए और एक बार आप लोगों के अंदर जोश भरने के लिए मैं नारे लगवाऊंगा। आप लोग अपडेट हैं? नारे तकबीर, आवाज दो, आवाज दो, मेरी जान मेरी शान, मेरी जान मेरी शान। और अब मैं कहूंगा वक्फ कानून, आप कहेंगे रद्द करो रद्द करो। वक्फ कानून, वक्फ कानून। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग जरा यहाँ और आगे आ जाएंगे तो पीछे वाले जो खड़े हैं उनको बैठने को जगह मिल जाएगी। प्लीज, जैसे ही आपको कोई आवाज मिले आप फौरन फॉलो करें।
अपने आगे जो भी जगह है उसको भर लीजिए प्लीज। असर होना चाहिए मेरी आवाज में। भाई स्टेट वहां गेट पर पत्रकारों को सीट दे दें, हमारे पत्रकार साथियों को गेट पर, दाऊद भाई, रफीक भाई, प्रशासन के लोग गेट पर बैठेंगे, उनको कुर्सियां मुहैया कराएं और जो भी नौजवान कुर्सियों पर बैठे हैं वो कुर्सियां खाली कर दें। सिर्फ बुजुर्गों को और उलमाए कराम को ये कुर्सियां हैं। मैं आइए आप फिर से आप मुतवज्जो हो जाएं। मुफ्ती फारूक साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, स्टेज पर मौजूद उलमाए इकराम, हाज़रीन जलसा व दवार कौम मिल्लत, मैं सिर्फ आप लोगों का 1 मिनट का वक्त लेना चाहूँगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। तो हमारे उलमाए इकराम स्टेज पर मौजूद हैं जो आपसे बातें करेंगे। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद बजट वक्त में लगे। गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है वो हमारे खिलाफ है। जैसे कि हाशिम भाई बता रहे थे कि ये वक्त का पास इस वक्त न्यूज़ 7 राजस्थान पर आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज द्वारा हिंडौन सिटी के करौली रोड स्थित ईदगाह पर वक्फ हम गवर्नमेंट से कहना चाहते कानून हैं, सरकार से कहना चाहते हैं के विरोध में अगर आप एक आजमाना प्रदर्शन है चाहते हैं और मुसलमानों को, उसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ मुसलमान इस चीज से पीछे पे नहीं इकट्ठा हटेंगे। हुआ है और विरोध आप अगर प्रदर्शन सीधे कानून लाए, एनआरसी लाए, आपने उस वक्त भी देखा कि मुसलमान इस बात के सख्त खिलाफ हैं। ये गवर्नमेंट बार बार मुसलमानों के खिलाफ कानून लाकर मुसलमानों को चेक करना चाहती है कि मुसलमानों के अभी अंदर जोश बाकी है नहीं बाकी। तो हम कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इस बात को सुन ले कि हम अभी भी अपने ईमान पर कायम हैं, अब हम अभी भी अपने ईमान पर सलामत हैं। अगर आप हमारे खिलाफ कोई कानून पास करोगे, हमारे ईमान में, हमारी शरीयत में मुदाखलत करोगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हम वो कौम है जिसने रूम फारस की ताकतवर सरकारों को हिला दिया। मुसलमान कौम पीछे हटने वाली नहीं है। मुसलमान सोया हुआ है, हमें जागने की जरूरत है। हमारे सामने बिल पास हो गया और हम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। मुसलमानों, अभी जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। हमारी पूरी की पूरी कौम गफलत के अंदर पड़ी हुई है, इस बात के इंतजार में है कि अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता नाज़िल होता है। मेरे भाइयों, ये वक्फ बिल हमारे खिलाफ है, हमारे ईमान पर हमला है। हम सबको जागने की जरूरत है। हम अगर अभी नहीं जागे, अगर सोते रह गए, अभी नहीं जागे, तो याद रखना मुसलमानों, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, ये हमारी मस्जिद मदरसों का मसला है, ये हमारी खानकाहों का मसला है, हमारी दरगाहों का मसला है।